बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। रकम मिली, शवाहिद ना मिले। स्कॉटलैंड यार्ड ने मुत्तहिदा बानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक साबित नहीं हो सका कि जो पैसे बानी MQM के घर पहुंचे वो गैर कानूनी तरीके से आए। अहम खबर आप तक पहुंचा रखी है। साबित न हो सका कि बानी मुत्तहिदा के घर से मिलने वाली रकम गैर कानूनी थी, ये कहना था स्कॉटलैंड यार्ड का। बानी मुत्तहिदा MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर खत्म कर दिया गया। लंदन पुलिस ने यह केस क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज को भेजा था, जिसने केस को अच्छी तरह देखने के बाद ये फैसला किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबूत नाकाफी हैं, लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग केस को क्राउन कोर्ट नहीं भेजा जा सकता। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के इस फैसले के बाद स्कॉटलैंड ने बानी मुत्तहिदा और उनके साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म कर दिया है और ये फैसला भी किया है कि इससे मुतल्लिक अब मजीद कोई और इक़दाम भी नहीं होगा। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि अब तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और अब इस केस पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली ने स्कॉटलैंड यार्ड की इस अचानक कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। स्कॉटलैंड यार्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस को बड़ी शोहरत मिली, लेकिन कुछ ना निकला। 2 साल की तहकीकात के बाद नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर केस खत्म कर दिया गया। देखते हैं कब क्या हुआ। इल्ताफ हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबूतों को नाकाफी करार देकर फारिग कर दिया गया। हालांकि इस केस पर खासा काम हो चुका था। केस को अब क्राउन कोर्ट भी नहीं भेजा जा सकता। पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिनको बाद जमानत के रिहा किया गया। 11 लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। 100 से ज्यादा गवाह भी गवाही दे चुके हैं। पुलिस ने 9 घरों की तलाशी भी ली थी। स्कॉटलैंड यार्ड ने 2014 में ये केस उस वक्त शुरू किया था जब उन्होंने MQM के लंदन ऑफिस से 1,67,000 पाउंड और इल्ताफ हुसैन के घर से मजीद 2,90,000 पाउंड कैश बरामद किया था। इसके अलावा 30,000 पाउंड सरफराज मर्चेंट के घर से भी मिले। इल्ताफ हुसैन को 30 जून 2014 को गिरफ्तार किया गया और 4 दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। तहकीकात के दौरान इल्ताफ हुसैन की जमानत में 4 मरतबा तौसीह की गई। इस महीने की 5 तारीख को इल्ताफ हुसैन पर फर्द जुर्म आयद करने से चंद लम्हे पहले स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रोसिक्यूशन से मजीद तफ्तीश के लिए 3 हफ्ते की मोहलत तलब की थी, लेकिन अब ये केस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कराची से पकड़े गए असलहे की तहकीकात का दायरा लंदन तक बढ़ा दिया गया। बरतानवी हुकूमत राब्ता करके जरूरी शवाहिद भी मंगवाए गए हैं। जी हां, अहम खबर। वजीर दाखिला का कहना है कि कराची से पकड़े गए असलहे के हवाले से उन्होंने कहा कि उसकी तहकीकात का दायरा लंदन तक बढ़ा दिया गया है। अल्ताफ हुसैन साहब के घर से जो पैसों के अलावा और कागजात और डॉक्यूमेंट्स निकले, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हथियारों के बारे में। इन हथियारों का यहाँ डिस्कवर होना और उस लिस्ट का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कायद के हवाले से अपनी हुकूमत का लाहे अमल भी बता डाला। सारे केसेस पे आज डिस्कशन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग पे भी, मर्डर केस भी, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा बात हुई वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उनके बारे में इज़हार ख्याल कर सकूं, मगर हम इन केसेस को परस्यू करते रहेंगे। चौधरी निसार अली खान ने कराची से पिछले हफ्ते पकड़े जाने वाले असलहा की तहकीकात के बारे में भी आगाह किया। ये जो सारे हथियार हैं, ये इनके 9-0 के बिल्कुल साथ निकले। अब कबल बहुत सारी बातें करना, अंदाजे भी लगाना गलत होगा। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी तफ्तीश मुकम्मल होने दें तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपको एतमाद मिलूंगा। चौधरी निसार ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ई पासपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह भी किया। उनका कहना था 2 साल में ई पासपोर्ट का मंसूबा पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि सिरिल अलमिडा के मामले में जो कुछ है सामने आना चाहिए। कौमी सलामती के मामले पर गलत खबर क्यों शाया की गई? इजलास के शुरका ने खबर की तरदीद की थी। वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि सिरिल अलमिडा के मामले में जो कुछ है सामने आना चाहिए। वो जो स्टोरी है वो नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है और ये मेरी जुबान से न सुने, ऑल इंडियन न्यूज चैनल देखें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया जो कुछ कहता था वो सही साबित हो गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने यह भी वाजे कर दिया कि सहाफी का नाम ECL में क्यों डाला गया। जिसने ये खबर लीक है उसको कटहरे में लाना है, कोई भी हो। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जो सेंट्रल कैरेक्टर है सारा, अगर वो 9:30 बजे उस दूसरे में चला जाता तो सबसे बड़ा इल्जाम इस हुकूमत पे लगता कि जनाब इन्होंने खुद ही खबर लीक की और इन्होंने जो सेंट्रल कैरेक्टर है उनको बाहर भिजवा दिया। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं इस मामले में जो कुछ भी है वो सामने आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है उसको हिट करने की कोशिश की गई है। इसलिए इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, अगर उन्होंने इस झूठी खबर की तरदीद की तो मुझे बताएं फिर ये खबर क्यों हो गई? फिर किसने कहा था कि ये खबर सच्ची है? मगर उस जर्नलिस्ट ने फिर ट्वीट किया और अपने उसमें कहा कि स्टैंड बाय ईच वर्ड ऑफ स्टोरी। वफाकी वजीर दाखिला ने बताया गलत खबर से मुताल्लिक कमेटी तहकीकात कर रही है। 2-3 लोगों से इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक उन लोगों को कहीं जाने नहीं देंगे। बड़ी खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 10 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पाक फौज, पुलिस के जवानों, खवातीन पोलियो वर्कर्स और मुख्तलिफ NGOs वर्कर्स के कत्ल में मुलव्विस थे। जी हाँ, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 10 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मजीद 10 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक इन दहशतगर्दों को संगीन वारदातें करने पर फौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई। सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों, पोलियो, NGO वर्कर्स, फौजियों, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पुलिस एहलकारों पर हमले किए। दहशतगर्द मोहम्मद शाहिद उमर ने 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स समेत NGOs के 11 वर्कर्स को कत्ल किया। दहशतगर्द हुसैन शाह ने मेजर मुस्तफा और कैप्टन वसीम की जान ली। जफर इकबाल ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकारों जबकि अनवर जेब ने सब इंस्पेक्टर उमर गनी को कत्ल किया। दहशतगर्द शेर आलम भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। इनके अलावा मुश्ताक हुसैन, अजहर खान, अताउल्ला, अनवर जैदी और शमसुल कमर भी सजाए मौत पाने वालों में शामिल हैं। सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सियासत से जुड़ी अहम खबर, तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत को बंद करने की तारीख पर नजरसानी करने का फैसला। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने तारीख पर नजरसानी 30 अक्टूबर को इतवार का दिन होने की वजह से शुरू की है। तहरीक इंसाफ वर्किंग डे पर इस्लामाबाद बंद करना चाहती है, ऐसा बयान सामने आया है। तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत को बंद करने की तारीख पर नजरसानी करने का फैसला। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने तारीख पर नजरसानी 30 अक्टूबर को इतवार का दिन होने की वजह से शुरू की है। यहां आपको बताएं, अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान जैसा नवाज शरीफ का और कोई खैर खा नहीं। कोई भी गैर जमहूरी इकदाम मुल्क के लिए खतरनाक है। वो सक्खर में मीडिया से बात कर रहे थे। मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान जैसा खैर ख्वाह नवाज शरीफ का और कोई है ही नहीं। वो उसको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करता जाता है। वो गाल देता है, वो उसका पूरा नहीं होता, फिर आगे चल पड़ता है, फिर पूरा नहीं होता। नवाज शरीफ को लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ा खैर ख्वाह में इमरान खान को समझते हैं। अहम खबर, मुत्तहिदा पाकिस्तान की मजीद 3 पतंगे कट गईं। शाकिर अली, नेक मोहम्मद, सलीम ताजिक पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कायम अली शाह आर्मी चीफ के सामने MQM का मुकदमा लड़ते रहे। रॉ के एजेंट को रॉ का एजेंट ना कहूं तो क्या कहूं।
मुश्किलात की दलदल में फंसी एमक्यूएम को एक और धचका। मुत्तहिदा के 3 सीनियर अरकान शाकिर अली, सलीम ताजिक और नेक मोहम्मद पीएसपी के कैंप में चले गए। राबता कमेटी में शामिल रहने वाले अरकान ने कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर जाकर मुत्तहिदा छोड़कर पीएसपी में शमूलियत का ऐलान किया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक़ क़यादत को जहां आड़े हाथों लिया, वहीं डॉक्टर फारूक सत्तार को भी पीएसपी में शमूलियत की दावत दे दी। देर ना करें, हमारे दरवाजे, हमारी बाहें आपके लिए खुली हैं। आप फौरन से बेशतर तशरीफ ले आइए, यहाँ पर वो जगह आपकी नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने हथियार फेंक कर कलम उठाने का पैगाम देते हुए कहा, शहर में असलहे की भरमार है, ताहम अमन का सॉफ्टवेयर पीएसपी के पास है। हमारे सॉफ्टवेयर के बगैर अमन नहीं आ सकता। उनके पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है। वो हार्डवेयर बेकार रह जाएगा अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं डला उसके अंदर। पीएसपी चेयरमैन ने एमक्यूएम की हिमायत करने पर वज़ीर आला सिंध को भी तनकीद का निशाना बनाया। जिस वजीर आला का एक ऑफिसर इसी एमक्यूएम के मेयर को, जो कि डिप्टी मेयर, एक्टिंग मेयर बने हुए हैं, उसको सिविक सेंटर घुसने नहीं दे रहा, लेकिन इस पार्टी का मुकदमा वजीर आला लड़ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के किरदार को नेगेटिव करार देते हुए मेयर कराची को दफ्तर जाने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जमहूरियत के नाम पर बादशाहत है। लाहौर ऑरेंज लाइन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहते हैं, गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस जारी है, अवाम को अब खड़ा होना पड़ेगा। अहम खबर, गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस जारी है, अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कहा है चीफ जस्टिस ने। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के बारे में पंजाब हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस अनवर ज़ही जमाली ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पंजाब हुकूमत को भी अवाम ने मुंतखब किया है। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम है, अवाम से जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। मुल्क में गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस जारी है। ऐसे रवैयों पर अवाम को अब खड़ा होना पड़ेगा। अवाम को अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। दुनिया ने समुद्र के अंदर से सुरंग निकालकर मुख्तलिफ ममालिक को आपस में मिलाया। यहाँ सवाल कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि तारीखी मकामात के स्ट्रक्चर का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत में लाहौर मेट्रो ट्रेन मंसूबे से मुतल्लिक एक वीडियो भी दिखाई गई। 3 नाम उनसे मांगे हैं हुकूमत पंजाब से और 3 नाम हमसे मांगे हैं, जो ये एनओसी या जो विरसे के हवाले से, बचाने के हवाले से मामलात को देखेगी। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि अदालत आज़ाद माहिरीन की रिपोर्ट से देखना चाहती है कि तारीखी विरसे को नुकसान होगा या नहीं। वकील शाहिद हामिद ने कहा कि मंसूबे में जमीन का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अफसोसनाक खबर दें आपको गुजरात से, जहां पर बासर मुल्जिमान ने जुल्म की नई दास्तान रकम कर दी है। दरबार के डिब्बे से रकम चोरी करने के इल्जाम पर मेहनत कश को उल्टा लटका दिया, डंडों और जूतों से वहशियाना तशद्दुद भी किया और नौजवान को उल्टा लटका दिया। मुल्जिम डंडों और जूतों से वहशियाना तशद्दुद की फुटेज भी बनाते रहे। गुजरात में जुल्म का नया वाकया पेश आया है। नवाही गांव चकोड़ी भेलवाल में साइकिलों की मुरम्मत करने वाले नौजवान को चोरी के शुबे में सरेआम उल्टा लटकाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 26 साला जाहिद इकबाल लद्दा में दरबार पर हाजिरी के लिए गया, जहां गांव लद्दा के चंद बासर अफराद ने जाहिद इकबाल पर दरबार के गले से रकम चोरी करने का इल्जाम लगाया और मारना पीटना शुरू कर दिया। गुस्सा कम ना हुआ तो उसे दरख्त से उल्टा लटका दिया और 3 घंटों तक डंडों और जूतों से तशद्दुद करते रहे। नौजवान चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुल्जिमान मोबाइल फोन पर फिल्म बनाते रहे। नौजवान की तबीयत खराब होने पर मुल्जिमान ने उसे दरबार के साथ गुस्ल खाने में फेंक दिया। मैं उनको नसिया, मैंने नसदिया, फिर उन्हें मोटरसाइकिल मगर ला के उन्हें मुन लाप लिया, लाप के उन्हें फिर मन मारे। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद डीपीओ एक्शन में आ गए और थाना कंजा में मुतासरा नौजवान की रिपोर्ट पर 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 मुल्जिमान डेरा मालिक अल्लाह दित्ता
गुलाम रसूल, एहसान और अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। अब्दुल सत्तार मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरात। लाहौर बोर्ड की दरिया दिली, फर्स्ट ईयर के तलबा को मजमूई से भी ज्यादा नंबर दे दिए। क्लास फर्स्ट ईयर मजमून उर्दू कुल नंबर 100 और हासिल करदा नंबर 101। तलबा का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज, माल रोड ब्लॉक कर दी। कुल नंबर थे 100 लेकिन हासिल करदा नंबर 101। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की दरिया दिली तो देखिए, सखावत का ऐसा मुजाहरा कर डाला कि हातम ताई भी छुपता फिरे। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात की चेकिंग में लाहौर बोर्ड ने अनोखा कारनामा कर दिखाया। 85 नंबरों का इम्तिहान और बच्चों को मिले 93, 86 और 87 नंबर। जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स से अबव मार्क्स लगे हुए हैं और जिन्होंने मेहनत की है वो फेल हो गए। 85 में से 89 मार्क्स लगे हुए हैं। ये सारी नाअहली है लाहौर बोर्ड की। तलबा पंजाब असेंबली के सामने इकट्ठे होकर लाहौर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वजीर आला पंजाब ने तलबा के एहतजाज का नोटिस ले लिया। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए 7 दिन में रीचेकिंग की यकीन दहानी करवा दी। तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाड़काना में एड्स के मरीजों के केस सामने आने के बाद महकमा सेहत हरकत में आ गया। 2 तहकीकाती रिपोर्टें हुक्मरानों की आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के SOP को नहीं अपनाया गया, नए इंकशाफात भी सामने आ गए। लाड़काना में एड्स फैलने के वाकयात के बाद 2 तहकीकाती टीमों ने अलग अलग रिपोर्ट्स मुरतब कर ली हैं। रिपोर्ट्स में मुश्तरक बात यह सामने आई है कि बुनियादी SOP को फॉलो ना करने की वजह से लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड बैंक्स और लेबॉर्ट्रियों की मॉनिटरिंग का कोई निजाम नहीं, महफूज तरीके से खून की स्क्रीनिंग नहीं की जा रही। रिपोर्ट में लेबॉर्ट्रियों, ब्लड बैंक्स और डायलिसिस मराकज की सख्त मॉनिटरिंग करने और हर डायलिसिस के बाद मशीन को लाजमी डिसइंफेक्ट करने की सिफारिश की गई है। खून देने और डायलिसिस कराने वाले मरीज के HIV और हेपेटाइटिस टेस्ट लाजमी करार देने की सिफारिश भी की गई है। दूसरी रिपोर्ट नेशनल एड्स डिपार्टमेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इंचार्ज डॉक्टर जाहिद अंसारी ने तरतीब दी है, जिसके मुताबिक चांटका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 साल से एनेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद नहीं। सिर्फ एक हेड नर्स के आसरे पर पूरा एनेफ्रोलॉजी सेंटर चलाया जा रहा है। 18 मशीनों में से सिर्फ 9 काम कर रही हैं। उनकी देखभाल का भी कोई मुअस्सर निजाम मौजूद नहीं। सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब है। तहकीकाती टीम को फर्श से इस्तेमाल शुदा सिरिंज भी मिली। दोनों तहकीकाती रिपोर्ट्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी SOP को यकीनी बनाने की सिफारिश की गई है। विमेन फुटबॉल टीम की स्ट्राइकर शाहलाइला बलोच कार हादसे में जान बहक हो गईं। पाकिस्तान एक और मायानाज खातून फुटबॉलर से महरूम हो गया। तफसीलात कराची से बता रही हैं सिप्ते हसन। कराची में कौमी वुमेन फुटबॉल टीम की खिलाड़ी शाहलाइला अहमद जई बलोच 2 दरिया के करीब खौफनाक कार हादसे में जान की बाजी हार गईं। टीम की स्ट्राइकर शाहलाइला बलोच को हादसे में शदीद चोटें आईं। अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जांबर ना हो सकी। शाहलाइला बलोच मुस्लिम लीग काफ की सेनेटर रुबीना इरफान की बेटी थी। 1996 में पैदा होने वाली शाहलाइला फीफा की जानिब से कम उम्र तरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी हासिल कर चुकी, जबकि 2009, 2011 और 2013 में पाकिस्तान की बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी का एजाज भी अपने नाम किया। हादरा खान ने शिलाला बलोच के पास अपॉर्चुनिटी, शिलाला की शॉट और बहुत लुटी डालते हुए। 2014 में इस्लामाबाद में साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में शाहलाइला बलोच पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी थी जिन्होंने किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में गोल्स की हैट्रिक की थी। स्ट्राइकर फुटबॉलर को इनके आबाई इलाके कल्लात में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शाहलाइला बलोच के चले जाने से पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत को बंद करने की तारीख पर नजरसानी करने का फैसला। 30 अक्टूबर को इतवार है। तहरीक इंसाफ वर्किंग डे पर इस्लामाबाद बंद करना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इमरान खान को नवाज शरीफ का खैरख्वाह करार दे दिया। कहते हैं कोई भी गैर जमहूरी इक़दाम मुल्क के लिए खतरनाक है। और 12 मई के मुकदमात में मीर कराची की जमानत होगी या नहीं, फैसला 18 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। वसीम अख्तर कहते हैं पुलिस ने खुद साख्ता एतराफी बयान लिया।